चलिए, आप लोग आज विज्ञान में कुछ सीखने को तैयार हैं आप लोग? वाह, आप लोग विज्ञान के प्रति रुचि रखते हैं, नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं, कुछ न कुछ नवाचार करते रहते हैं, और जो आसपास की जो ढेर सारी वस्तुएं हैं उससे भी हम लोग कुछ करके सीखते हैं। तो विज्ञान को जितना आसान बनाइएगा, उसका विज्ञान के प्रति आपकी रुचि उतनी बढ़ेगी जब उनकी अवधारणाओं को आप समझेंगे। जैसे आप टेबल पर आप देख रहे हैं, ये आपके घर में मौजूद है, एकदम आपके हर घर में मौजूद होगा। देख रहे हो, इसका नाम क्या है? इसका क्या उपयोग है? वाह। तो देखिए, भले आपको पाठ कोई पढ़ना हो, लेकिन आपको इस पाठ से हम जोड़ रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे इसका उपयोग घर में आटा चालने में, है ना? या कोई उसको मतलब क्या है, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखिएगा तो मेही कण को नीचे और मोटा कण को ऊपर छोड़ देता है। तो उसी तरह से इस चलनी का उपयोग आज आपको विज्ञान में पृष्ठ तनाव की जानकारी, आप लोग पृष्ठ तनाव आपके लिए लगता होगा नया शब्द है, सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं इंग्लिश में, है ना? तो आप सभी अच्छे बच्चे हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और जब विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान विषय में जब रुचि रखते हैं, उस विज्ञान में आप करके जब सीखते हैं तो आपका जो अधिगम स्तर है वो बेहतर होता है, यानी विज्ञान के प्रति आपकी रुचि और बढ़ जाती है। और खासकर इंस्पायर अवार्ड में देखते होंगे नए नए नवाचार हो रहे हैं। जितने बच्चे, चाहे वो 6 to 8 के बच्चे हो या 9 to 10 के बच्चे हो, राष्ट्रीय स्तर पर वो अपने प्रतिभा का परचम लहराते हैं। तो क्या होता है, हमारे दिनचर्या से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो जब आती है सामने और उस पर प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, तब आपको समझ में आता होगा कि विज्ञान कितना हम लोगों के लिए, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है, और विज्ञान के प्रति हमारा कितना रुचि होना चाहिए। क्योंकि विज्ञान का उपयोग अगर मानव जीवन के कल्याण के लिए हो, मानव जीवन के कल्याण के लिए हो, तो वो सदुपयोग माना जाएगा। मानव जीवन के कल्याण के लिए नहीं हो तो क्या होगा, वो विज्ञान घातक हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझेंगे। मैं विषय पर आता हूं। यहां आप देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं। अगर अब देखिए, ये ग्लास है, आप देख रहे हैं इसमें पानी भरा हुआ है ग्लास में, सब देख रहा है ना? ये क्या है ना? तो ये देख रहे होंगे, इसमें आप जैसे हम पानी डालते तो गिर रहा है ना जी? गिर रहा है कि नहीं गिर रहा? तो जब देख रहे हैं कि पानी गिर रहा है, आप लोग बता सकते हैं कि पानी क्यों गिर रहा है? देखिए, पानी गिरेगा, ये पानी गिर रहा है। अब ये आप सोचिए जरा कि पानी क्यों गिर रहा है? पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? अब देखिए, इसमें पूरा गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी है, पहले गिर रहा था। अब हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे इसको कि हिलाना नहीं है। अब एक बार ये देख रहा है, सब पानी गिर रहा है? नहीं गिर रहा है पानी, ये पानी नहीं गिर रहा है, कृपया देख लेना। अब इसको हम डायरेक्ट ऊपर भी उठाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। गिरा क्यों? पानी क्यों गिरा? कि हल्का मैंने टेढ़ा किया, अब फिर पानी गिर रहा है। पानी इसलिए गिरा कि हम हल्का टेढ़ा किए थे। अब देखिए, ये देख रहा है ना? अब देखिए, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। बोलो, देखो, गौर से देखो, पानी गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। तो अब इसको आप लोग क्या कहेंगे, जादू की छड़ी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जादू की छड़ी, यहीं पर विज्ञान है, यही विशेष ज्ञान है। विज्ञान जो हम लोग जानते हैं, माने ये सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज नोन एज साइंस, यानी किसी भी वस्तु पदार्थ का क्रमबद्ध ज्ञान ही उस पदार्थ का विज्ञान कहलाता है। तो यह जो आप समझ रहे हैं अभी, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, है ना? ये पानी नहीं गिरा और कोई जादू वाला कहेगा कि देखो हम जादू करके दिखाते हैं, तो जादू नहीं है, यह विज्ञान है, यही विशेष ज्ञान है।
इसको करके सीखने की जरूरत है। तो क्या इसको आप समझे? समझे कि नहीं समझे? पानी नहीं गिर रहा है, पहले पानी गिर रहा था, थोड़ा टेढ़ा किया तो पानी गिरा, लेकिन अब पानी नहीं गिर रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, अब इसको ऐसे किए, ढीला किया, अब देखो तो पानी है ना इसमें, है कि नहीं? यानी इसको देख सकते हैं कि पानी है ना? पानी सब देख रहे हो? तो आप इसको यह समझ सकते हैं, ये कहने को ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन आपके लर्निंग लेवल को बढ़ा सकते हैं आप अपने लर्निंग लेवल को, यानी अपने अधिगम स्तर को विज्ञान के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगी यह सरफेस टेंशन है, यह पृष्ठ तनाव है। तो ऐसा कहीं भी आप करके इस प्रयोग को समझ सकते हैं। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे? आप लोग मध्य विद्यालय बिलकुंडा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलकुंडा के छात्र छात्रा हैं। आपको नित्य नए प्रयोग सिखाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंस्पायर अवार्ड के लिए भी कई बच्चे यहाँ से नॉमिनेट हो चुके हैं। वो नॉमिनेट होकर के उनको जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी प्राइज मिला है। तो आप भी तैयार रहिए, आप भी अभी इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन जारी है, रजिस्ट्रेशन जारी है। आप अपना प्रोजेक्ट दीजिए और प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। आप उस पर थ्योरी लिखिए कि कैसे क्या करेंगे कि मानव जीवन के लिए वो लाभकारी हो, है ना? जैसे अभी IIT इंदौर के स्टूडेंट लोग क्या किए हैं, सेना के लिए, सैनिकों के लिए एक ऐसा चप्पल या जूता तैयार किए हैं जिससे क्या होगा, वो चलेंगे तो उनका लोकेशन भी पता होगा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी काम करेगा। मतलब उसमें जूता से पता चलेगा, उसमें एनर्जी उत्पन्न होगा चलने पर। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप भी कर सकते हैं छोटे छोटे प्रयोग, और भी कई प्रयोग करके दिखाएंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी को फिर दूसरे सेशन में दूसरे विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से आपकी अधिगम स्तर को मैं बढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।